सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। अवशेष के रूप में उनके खून भी वहाँ पर पड़े हुए थे। अंदर से एक गुस्सा और एक क्रोध तो आना स्वाभाविक था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बंद की जाती है शनिवार को और इसको शनिवार की रात में निकाल करके काट करके रविवार को मार्केट में बेच दिया जाता है। अगर हमारी भावनाओं का ध्यान वो नहीं रखेंगे तो हम उनकी भावनाओं का ध्यान कैसे रख पाएंगे? ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ऐसे थोड़ी ना भारत चलेगा। मुझे अगर मेरे धर्म की भावनाओं को कोई या मेरे लोगों की भावनाओं को कोई आहत करेगा, भावनाओं को आहत करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कोई गाय हो, गौवंश किसी भी तरीके से, हमारे मुख्यमंत्री जी जब गौशालाओं में अनियमितता होती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। किसी भी तरीके से जीवित या मृत गौवंश को कोई काट रहा है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। बिल्हौर विधानसभा में दुर्गा मंदिर के पास एक खाली प्लाट में 100 गौवंशों के जो हैं शव मिले थे, जिनमें उनमें उनकी हड्डियां और भी बहुत सारी चीजें मिली थी। इस मामले में वहां के विधानसभा के विधायक थे राहुल बच्चा सोनकर जी। वो थाने पहुंचे, थाने जा करके तमाम तरीके के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक नया मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर स्किनिंग यानी कि जो वैध लाइसेंस वहां पर मिला हुआ था, जिसके अंतर्गत वहां पर जो मृत गौवंश थे उनके जो है खाल और हड्डियां निकालने के लिए उनको अनुमति मिली थी। पूरे मामले पे हम सीधा राहुल बच्चा जी से डायरेक्ट बात करेंगे। सर, क्या था मामला? मामला ये था कि जब ये जानकारी मुझे भी हुई कि वहाँ पर एक टीन शेड के अंदर काफ़ी सारे गौवंश के अवशेष मिले। कि जो हमारे संगठन है जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए आश्चर्य का विषय था और गुस्से का भी, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा था कि जो गाय हैं या बैल हैं, उनके सिर, उनके पैर, उनके और अवशेष के रूप में उनके खून भी वहाँ पर पड़े हुए थे। तो मैंने जब चीज़ों को समझा और समझा तो मैंने काफ़ी देर तक इस चीज़ को समझा कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन वास्तविकता में इतना बड़ा स्वरूप हो चुका था, वहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और मुझे भी आने के लिए वहाँ पर निश्चित रूप से कहा ही गया। तो मैं लखनऊ में था, मेरी अगले दिन एक बैठक थी, मैं वहाँ पर रात में ही पहुँचा। रात में पहुँचने के बाद मेरे अंदर भी इस बात को लेकर के गुस्सा था, क्योंकि हम लोग भी हिंदू सनातन धर्म से मानने वाले लोग हैं, गाय को रोटी खिलाने वाले लोग। तो निश्चित रूप से हम सभी आप उसको माँ मानते हैं तो अब अंदर से एक गुस्सा और एक क्रोध तो आना स्वाभाविक था। उस गुस्से में, क्रोध में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहीं और उसमें कुछ चीज़ें सही भी थी और निश्चित रूप से उसमें कुछ एसआई पुलिस कर्मचारी ऐसा है कि कुछ उसमें मिलीभगत से इस तरह के उल्टे-सीधे कार्यों को कराते हैं। लेकिन जब एक नया एंगल ये आया कि उसका लाइसेंस है ऐसा करने का, तो मैंने और भी लोगों से इसके बारे में पता किया, तो ये पता हुआ कि लाइसेंस जो है वो बेकनगंज कानपुर शहर के रहने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर है और उसको चलाया किसी और व्यक्ति के द्वारा जा रहा है। जब पता किया तो ये उसमें एक लाइन भी लिखी हुई है कि अगर लाइसेंस धारक किसी और को ये कार्य देता है तो ये लाइसेंस स्वयं निरस्त हो जाएगा और जिन लोगों का के द्वारा चलाया जा रहा है वो कोई और लोग ही हैं। इस पर भी पुलिस जाँच करेगी, निश्चित रूप से। और आगे अगर उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि गौवंश को काटा जा सकता है, उसकी खाल को और उसके मांस को उसको अलग किया जा सकता है अगर वो मृत है। मृत हो चाहे जीवित हो, गौवंश अगर मृत है तो उसको सीधे ही मिट्टी में उसको क्या नाम है, भू विसर्जन करने का एक हमारे यहाँ प्रावधान है, ना कि उसको टुकड़े करके उसकी खाल और मांस को अलग करने का कोई प्रावधान। अगर कहीं किसी प्रशासन को अगर इसमें कोई भ्रांति हो रही है, तो वह मुझे लगता है कि और वो समाज को ये मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं कि लाइसेंस मिल गया है उन्हें गाय के और गौवंशों की हड्डियों का, अस्थियों को अलग करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनका विचार उत्तम है और सरकार की मंशा के अनुरूप है। अगर वो इस तरह का विचार जनता के समक्ष रख रहे हैं, तो जनता के बीच में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी संगठन हैं, अनुषांगिक संगठन, वो सभी इसको लेकर के भविष्य में कोई और भी ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो कि किसी थाने चौकी को घेरा जाए, तो पुलिस स्पष्ट अपना बयान दे और अगर निश्चित रूप से उन्होंने जीवित गौवंश नहीं काटे हैं, मृत काटे हैं, तो जो धाराएँ बदलती हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें फॉरेंसिक जाँच हो, उस जाँच के माध्यम से ये क्लियर हो कि जीवित गौवंश काटे गए हैं या मृत। वायरल वीडियो में आपने कहा है कि यहाँ पशुवध किया जाता है। आपने ये भी कहा है कि मेरे लोगों ने ये जानकारी दी है। क्या ये जानकारी आपको सही दी गई थी? बिल्कुल सही जानकारी, मेरे पास फ़ोटो है जिसमें भैंस और गाय दोनों ही एक स्थान पर बंद किए जाते हैं और शनिवार को बंद किए जाते हैं, ऐसी जानकारी मुझे दी गई। जब ये मामला उछला तो कई लोग निकल कर के अपने-अपने बातों को उन्होंने रखा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बंद की जाती है शनिवार को और इसको शनिवार की रात में निकाल करके काट करके रविवार को मार्केट में बेच दिया जाता है। मैंने कल वहाँ पर भी बोला था कि पुलिस के लोग और मीडिया के लोग वहाँ गए थे। मुझे लगा कि वहाँ पर शायद मिलेगा नहीं, चूँकि इतनी बात हवा में आ चुकी थी, तो जितने भी लोग थे वो शायद सावधान हो गए होंगे। तो मुझे लगता है अंदर जब जाएँगे तो उसमें उस जगह पर जहाँ पर जानवर बंद किए जाते हैं, तो जानवरों का मल-मूत्र सब वहीं आपको मिलेगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि जानवरों को यहाँ पर बंद किया जाता था। मैं अभी आपको फ़ोटो भेज दूँगा, उसमें स्पष्ट दिख रहा है। तो और भी ऐसे कई चीज़ें होंगी।
अगर ये एंगल में पुलिस को सफलता नहीं मिलती तो मैं दोबारा प्रशासन से कहूँगा कि इस तरह की कहीं भी कोई गतिविधि अगर चल रही है, तो उस पे एक नया एक्शन करने की ज़रूरत है। चूँकि सरकार के शासन की किसी भी तरीके से ये मंशा नहीं है कि चूँकि प्रतिबंधित पशु है, उत्तर प्रदेश के अंदर और 2 और स्टेट के अंदर। तो प्रतिबंधित पशु के साथ जीवित या मृत मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने की अनुमति कोई सरकार देती। बयान वायरल हुआ था जबकि आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपने कहा है कि विशेष धर्म के धार्मिक स्थल पर विशेष पशु के अवशेष फेंकवा देंगे। क्या लगता है आपको इस बयान पर? हुँ। नहीं, अगर 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 ये किया गया भावनाओं को, अगर भावनाएँ उनकी हैं तो भावनाएँ हमारी भी तो हैं। अगर हमारी भावनाओं का ध्यान वो नहीं रखेंगे तो हम उनकी भावनाओं का ध्यान कैसे रख पाएँगे? ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तमाम सारे हिंदू मजारों में जाकर के मत्था टेकते हैं। कई हिंदुओं को आपत्ति भी नहीं होती। और कोई अगर मुस्लिम किसी हिंदू धर्म स्थल पर आकर के मत्था टेक भी ले, तो उसको सारे मुस्लिम मिल कर के धर्मगुरु उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना भारत चलेगा। अगर भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता की बात तो आप 75 सालों से करते चले आ रहे हो तो एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। और सालों तक लगातार सरकारों ने उनका जो है पोषण किया है और उनको इस विचारधारा पर जीवित रखा है कि वो एक धर्म के लोगों को दबा करके यहाँ पर भारत में अपना वर्चस्व कायम रख सकेंगे, अपनी आबादी बढ़ा सकेंगे, एक वोट बैंक की तरह भविष्य में उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा भविष्य में नहीं होगा, कम से कम मोदी जी, योगी जी की सरकार में नहीं होगा। एक वीडियो वायरल हुआ था जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, और वहीं आपका ये वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें आपने ये बातें कही। क्या लगता है आपको? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मुझे अगर मेरे धर्म की भावनाओं को कोई या मेरे लोगों की भावनाओं को कोई आहत करेगा, तो भावनाओं को आहत करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और सिर्फ भावनाओं को ही नहीं, आप उठा करके किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए, सरकार ने सभी के लिए लाई है। चाहे वो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास हो, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, कहीं पर भी आप दिखा दीजिए कि कोई मुस्लिम एक सिंगल भी ना हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए। सूची में सभी को बराबर से और पात्रता के अनुसार उनको अधिकार मिला है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं मिला है कि वो किसी की भावनाओं को आहत करें। जर्सी गाय के अवशेष होंगे तो क्या आपकी मुहिम ऐसे ही चालू रहेगी? कोई गाय हो, गौवंश किसी भी तरीके से, हमारे मुख्यमंत्री जी गायों को पोषित करते हैं, उनको पालने का काम करते हैं, उनको उनके लिए गौशालाएँ बनाने का काम किया है। गौशालाओं को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था है। जब गौशालाओं में अनियमितता होती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जब गौशालाओं में कार्रवाई, जो सरकार ने गौशालाएँ बनाई, उनमें अनियमितता हो रही है तो फिर कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से जो अवैध रूप से किसी भी तरीके से जीवित या मृत गौवंश को कोई काट रहा है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है कि जर्सी गाय माता नहीं होती है, देसी गाय माता होती है। मुझे इनके कोई बयान, व्यक्तिगत बयान होते हैं, सभी की अपनी-अपनी सोच होती है, ज़्यादा स्टडी की होगी उन्होंने, उसके आधार पे उन्होंने बताया होगा, लेकिन हमारे लिए सारी गायें माँ के समान हैं। क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की भ्रांति में न फंसें और जो सत्यता है प्रशासन के माध्यम से निश्चित रूप से बाहर निकाल के लाई जाएगी। अगर उनके मन में कोई प्रशासन के मन में कोई ये है कि नहीं, ये लाइसेंस मिल जाने से ही उनको ये सब चीज़ें करने का मौका मिल जाता है या अनुमति मिल जाती है, मुझे लगता है उन्हें फिर से अध्ययन करने की आवश्यकता है इस विषय पर। 4 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए हैं। क्या लगता है आपको इनकी बहाली होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहाली नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई है तो जब तक ये आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं निकाल देते हैं कि वो फोरेंसिक के माध्यम से जीवित है या मृत है, जीवित है या मृत है और गाय है, तो निश्चित रूप से आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनके मुकदमों में नाम है। तो ये थे हमारे साथ राहुल बच्चा सोनकर जी, जिन्होंने जो 100 गौवंश मिले हैं बिल्लौर विधानसभा में दुर्गा मंदिर के बगल में ज़मीन में, तो उनका इस विषय में पूरा रुझान ये था। आप देख रहे थे नेशन नाउ समाचार पर राहुल बच्चा सोनकर के साथ सुनील चतुर्वेदी।